हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल कहानी का खजाना में स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए दोस्तों, आज आप सबको मैं एक नई कहानी सुनाती हूँ। दोस्तों, मेरा नाम नेहा है और मेरी उम्र 22 साल है। मैं एक जवान लड़की हूँ, देखने में बहुत ही खूबसूरत हूँ। दोस्तों, कभी कभी जिंदगी में कुछ ऐसी बातें हो जाती हैं जिससे हम बिल्कुल अनजान होते हैं। कुछ दिन पहले की बात है, मेरी यहाँ पर शादी थी। लोग शादी में बिजी थे। रात काफी हो गई थी, सोने की जगह नहीं थी। सब लोग अपना अपना सोने का इंतजाम कर चुके थे, पर मैं किसी दूसरे काम में व्यस्त थी, तो मैं अपने लिए सोने का इंतजाम कर नहीं पाई। जब मैं छत पर सोने गई तो वहां पर भी जगह नहीं मिली, तो मैं पानी की टंकी के पास गई। देखा वहां पर मेरे मामा का लड़का अपना बिछावन लगा रहा था। उसने पूछा, नेहा तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? मैंने कहा, गोलू भाई, सोने के लिए जगह नहीं मिल रही है। उसने कहा, यहीं सो जाओ मेरे बगल में। मुझे भी लगा सो जाना चाहिए। हवा भी अच्छी चल रही थी। हम दोनों भाई बहन एकदम पास पास ही सो गए। हम दोनों आसमान की तरफ देखकर इधर उधर की बातें कर रहे थे। तो मैं पूछ बैठी, गोलू भैया, क्या आपकी कोई गर्लफ्रेंड है? गोलू भैया ने कहा, हाँ एक तो है, लेकिन उसे अपने दिल की बात नहीं कह पा रहा हूँ। तुम बताओ, तुम्हारा कोई यार दोस्त है? अब मैं गोलू भाई को क्या कहती कि मैं तो मन ही मन उन्हें पसंद करती हूँ। क्या हो गया नेहा, तुम तो एकदम से चुप हो गई। मैंने कहा, कुछ नहीं, आप अपनी सुनाओ। दोस्तों, चैनल पर नए आए हैं तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दें। गोलू भाई ने पूछा, नेहा मैं तुम्हें कैसा लगता हूँ? मैंने कहा, आप मुझे बहुत ही अच्छे लगते हो। उन्होंने कहा, मैं बस तुम्हें अच्छा ही लगता हूँ और कुछ नहीं। मैंने शर्मा कर अपनी नजरें झुका ली। लगता है मुझे अपने दिल की बात अपनी गर्लफ्रेंड को बतानी ही पड़ेगी। मैं डर गई। मैं गोलू भाई को खोना नहीं चाहती थी, इसलिए मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और बस एक ही सांस में बोल दिया, गोलू भाई, मैं आपको बहुत पसंद करती हूँ। गोलू भाई ने भी मुस्कुराते हुए कहा, पगले, मैं भी तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। मैंने कहा, लेकिन भैया, हम दोनों तो भाई बहन हैं। घर वाले तो हमारे इस रिश्ते को नहीं मानेंगे। आप तो जानते ही हैं मेरी माँ को, वो मुझे किसी भी लड़के के साथ बात करने नहीं देती हैं। वो तो सिर्फ आप पर ही भरोसा करती हैं। और सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि मेरी माँ और आपके पापा दोनों भाई बहन हैं। वो दोनों तो हम दोनों की बैंड बजा देंगे। वो मेरी बात सुनकर हंसने लगे और बोले कि तुम्हारी माँ और मेरे पापा तो सगे भाई बहन भी नहीं हैं और ना ही उनमें खून का रिश्ता है। तुम्हारी माँ तो मेरे पापा के खास दोस्त की बहन है। इसी वजह से तो मेरे पापा तुम्हारी माँ को अपनी बहन मानती हैं। तो हम दोनों कहने के लिए भाई बहन हैं। ना ही हम दोनों में खून का रिश्ता है और ना ही हम दोनों सगे हैं। तो मैंने मुस्कुराते हुए कहा, तो हम दोनों के रिश्ते में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उसने कहा, पगली, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आजकल तो ये सब चलता ही है। उसने कहा, मैं तो बस मौका ढूंढ रहा था तुम्हें अपने दिल की बात कहने की, लेकिन तुमने तो खुद ही बोल दिया। वो मेरी तरफ देखने लगा। देखते देखते वो मेरे करीब आ गया और मैं भी उनके करीब आ गई। उसने कहा, फिर देर किस बात की? और उसने मेरी कमर पर हाथ रख दिया और कब हम दोनों के होठ मिल गए, हमें पता ही नहीं चला और हम आगे बढ़ गए। मैंने अपने आप को उन्हें सौंप दिया। उसने भी मुझे अपनी बाहों में भर लिया, जैसे कि वो इस खूबसूरत पल का ही इंतजार कर रहा था। मेरे अंदर तो करंट सी दौड़ने लगी। मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था। मैं तो उसका साथ पाकर एकदम मदहोश हो गई थी। मेरी आंखें अपने आप बंद होने लगी। रात काफी हो गई थी, सब लोग सो भी गए। जहां हम दोनों सो रहे थे वहां कोई देख भी नहीं सकता था, इसलिए कोई डर भी नहीं था। हल्की हल्की हवा आ रही थी, चारों ओर सन्नाटा था। आसमान में तारे टिमटिमा रहे थे और हम दोनों जन्नत में पहुंच गए थे। रात कैसे कट गई पता ही नहीं चला। पूरी रात मैं जागती रही। सुबह होते ही मैं नीचे चली गई, लेकिन पता नहीं मेरी माँ को कैसे भनक लग गई। उन्होंने तो घर में बवाल शुरू कर दिया। माँ बोली, नेहा, तुमने तो मेरी नाक ही कटवा दी। गोलू के पापा को भी पता चल गया, लेकिन उन्होंने इस मामले को बड़ी ही अच्छी तरह से संभालते हुए कहा, देखो सावित्री बहन,
इन बच्चों की वजह से हमारा संबंध अब रिश्तेदारी में बदलने जा रही है। तुम्हें तो खुश होना चाहिए। तब जाकर मेरी माँ शांत हुई और उन्होंने हमारे रिश्ते को मंजूरी दे दी। दोस्तों, शायद हमारी उम्र ही ऐसी थी, हम जवानी के ऐसे मोड़ पर थे कि मैं हमारे इस रिश्ते को गलती भी नहीं मानती, क्योंकि जो हमारे दिल को सुकून दे वो गलती कैसे हो सकती है। दोस्तों, आप सबने अपना कीमती समय निकालकर इस वीडियो को सुना, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद दोस्तों।